मिशन पूर्वांचल पर मोदी आज आजमगढ़ में थे। एसपी के गढ़ में मोदी ने जमकर हुंकार भरी और सीधे सीधे अखिलेश यादव को परिवार के मुद्दे पर फटकार लगा दी। यूपी में 80 सीटों के टारगेट में पूर्वांचल सबसे अहम कड़ी है और 2019 में एनडीए यूपी में 16 सीटों पर हारी थी। आजमगढ़ समेत और आसपास की करीब 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी को हार मिली थी और ऐसे में एसपी के इस गढ़ को ढहाने का जिम्मा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उठाया है। 34,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। आजमगढ़ को नए एयरपोर्ट का तोहफा मिला। पीएम ने सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का भी यहां पर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि पूर्वांचल में लोकसभा की 29 सीटें आती हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल किसी तरह से ना हो। जो मिशन 80 फिक्स किया गया उत्तर प्रदेश के भीतर, उसकी बागडोर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले ली है। आजमगढ़ लोकसभा सीट के विनिंग इतिहास पर अब हम आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे, आप उस पर नजर डालिए। 35 साल से यहां यादव मुस्लिम यानी कि जो एमवाय समीकरण है, वही कैंडिडेट यहां पर राज करता रहा है। मोदी लहर के बावजूद 2014 और 2019 में यहां पर एसपी को जीत मिली है। 2009 में पहली बार यहां बीजेपी का खाता खुला था, जब एसपी छोड़ बीजेपी में शामिल रमाकांत यादव ने जीत दर्ज कराई थी, लेकिन समीकरण वही था। यहां पर एमवाई फैक्टर ही काम करता है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एमवाई फैक्टर को साधने के लिए निकल पड़े हैं। आपको कुछ और हम आंकड़े दिखा रहे हैं। देखिए, 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, यहां पर बीजेपी के लिए जीत दर्ज करना इतना आसान नहीं था। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार, देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। आजमगढ़ लोकसभा सीट आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी बात करें तो यह पूर्वांचल का सेंटर पॉइंट माना जाता है। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और आसपास के और यूपी के पूर्वांचल के 25 सीटों पर इसके नतीजों का सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है। 18.5 लाख वोटर वाले ओबीसी और दलित वोटर जीत और हार यहां पर उसका अंतर पैदा करते हैं। 3 लाख मुस्लिम वोटर भी निर्णायक रोल यहां पर अदा करते हैं। मोदी ने पूर्वांचल को साधने के लिए भोजपुरी में संबोधन भी दिया, जिसके बाद मोदी मोदी के नारे लगने लगे। आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से लेकर विदेश तक जे भी आजमगढ़ का रहने वाला हो, सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई। ये पहली बार नहीं हो। एकरे पहले जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कईनी, तो आजमगढ़ के सब आदमी कहत रहे कि अब लखनऊ में जहाज से उतर के हमन यहां 2.5 घंटा में आ जाब। अब तक आजमगढ़ में आपन जहाज उतरे का ठिकाना हो गेल। एकरे अलावा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनने के कारण पढ़ाई और दवाई के इंतजाम के लिए भी
बनारस जाए का जरूरत कम पड़ी